उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो परीक्षा की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो 2026 में जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट बहुत ही बेटर आएगा, बस आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। अब 3-4 दिन बचा हुआ है और इसी दौरान बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, एक नोटिफिकेशन डाला है जिसमें आप लोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये गाइडलाइन बिहार बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भाई साहब, बिहार बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा क्या किया गया है, आपको अपने वेबसाइट पर डाला गया है और इंस्टाग्राम पर अगर उन लोगों को फॉलो किए होंगे तो वहां पर भी डाला गया है, ठीक है। और बिहार बोर्ड ने साफ साफ अक्षरों में कुछ बात को लिखा है कि अगर इस गलतियों को आप लोग करते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कहीं आप लोग भी ये गलती ना कर बैठे और आप एग्जाम से वंचित हो जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या गाइडलाइन दी है बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के छात्रों के लिए। तो देखिए जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि जो परीक्षार्थी हैं बाबू, परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जूता पहन करके नहीं जा सकते हैं, जूता मोजा पहन करके नहीं जा सकते हैं। ये मना कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे चीट लेकर के चले जाते थे जूता और मोजा में घुसा करके ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया, मना कर दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना है कि भाई साहब जूता मोजा पहन करके एग्जाम देने नहीं जाना है, नहीं तो आपको बाहर ही खुलवा देगा, तो फिर उघारे पैर जाइएगा आप लोग एग्जाम देने। तो इसलिए आप लोगों से पहले ही बता दे रहे हैं कि आप लोग क्या करिएगा, एक बढ़िया चप्पल खरीद लीजिएगा, हवाई चप्पल स्लीपर, और उसको पहन करके आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, नहीं तो भाई साहब आपको जूता मोजा बाहर ही खुलवा दिया जाएगा। फिर वहां पर आप लोग बहस नहीं करने योग्य है, अगर आप लोग बहस करते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये साफ साफ बिहार बोर्ड ने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है भाई साहब। तो ये पहला निर्देश है कि आपको जूता मोजा पहन करके एग्जाम देने नहीं जाना है। दूसरा निर्देश दिया है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उस एडमिट कार्ड में आपका फोटो मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई शंका उन लोगों को लगा कि आप एग्जाम अगर दूसरे से एग्जाम दिलवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं, तो भाई पकड़े जाओगे और पकड़े जाने पर आपको जेल जाना भी पड़ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अपना एडमिट कार्ड लेकर के हाथ में ले लीजिएगा और फिर आप लोग स्वयं एग्जाम देने जाइएगा, दूसरे से एग्जाम मत दिलवाइएगा, नहीं तो पकड़े जाने पर 2-3 साल का जेल है भाई, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार बोर्ड में बच्चे क्या कर रहे हैं ना, बच्चे कर रहे हैं कि चीट के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में वे लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पे लेट से पहुंच रहे हैं। एग्जाम सेंटर तो आप लोग देखे ही रहते हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ है, सबको पता होता है, लेकिन वे लोग लेट से पहुंच रहे हैं, जिससे क्या हुआ, अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया गया है, एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया गया और उन लोग को परीक्षा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वो लोग तो भैया फेल हो गए क्योंकि वो लोग दिशा निर्देश नहीं देखे थे। 12th का जब आया था इंटरमीडिएट का, बिहार बोर्ड ने जारी किया था, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 9:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। कितने बजे से? 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सुबह में। तो आपको 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो 1 सेकंड का भी लेट क्यों ना हो, 1 मिनट का भी लेट क्यों ना हो, ठीक है। अब बहाना आप लोग बना सकते हैं कोई भी, लेकिन फर्क पड़ने वाला है नहीं। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिली थी, जिससे क्या होगा, बहुत सारे छात्रों का एग्जाम छूट गया। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही बताया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भैया 8:30 बजे यानी 1 घंटा पहले से ही आपको, एक होता है ना रिपोर्टिंग टाइम, तो आप लोग 1 घंटा पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइएगा। 9:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। कितने बजे स्टार्ट होगा एग्जाम? 9:30 बजे आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा। 9:30 में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आपको अंदर भरने लगना है। तो उसने दिशा निर्देश में ये कहा है कि 1 घंटा पहले ही आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, पहुंच जाइएगा आराम से। उसके बाद 1 घंटा पहुंचने के बाद आप लोग अंदर जा भी सकते हैं, मन होगा तो अंदर जा भी सकते हैं, नहीं तो रहिएगा बाहर ही। लेकिन आधा घंटा पहले यानी कि 9 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी, 9 बजे तक ही आपको 9 बजे तक ही आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है। 9 बजे तक ही आपको केवल एंट्री दी जाएगी। 9 बजे के बाद 1 भी मिनट का लेट हुआ तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए साफ साफ इसने लिख दिया है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भाई साहब आपके बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ देख रहे हो ना, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे लिखा गया है साफ साफ अक्षरों में कि आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 8:30 बजे पहुंच जाइए, उसके बाद आपको जब मन कर रहा है तब जाइए, लेकिन 9 बजे से पहले अंदर चले जाना है। समझ में आई बात? ये साफ साफ लिखा गया है। अब बाद में मत कहना कि सर मुझे माफ कर दीजिए, भीड़ हो गया था, ये हो गया था। उससे पहले क्या है भाई, आप लोग पहले चलिए, अगर सेंटर दूर है तो पहले निकल जाइए घर से कि जाम लगने की समस्या ही ना हो, ठीक है ना। और दोपहर के जो बच्चे हैं उन लोगों का जब स्टार्ट होता है उससे आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगी, तो आधे घंटे पहले आपको एंट्री कर जाना है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट पहले आपको एंट्री ले लेना है एग्जाम होने से।
और बाद में आप लोग ये मत कहिए कि सर आपने नहीं बताया, तो हमने तो बता दिया। तो इन दिशा निर्देश का पालन करिए, और अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, या फिर हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7070281515। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ लीजिएगा बढ़िया से इंस्ट्रक्शन। मैंने तो पहले बता दिया, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जूता चप्पल पहन करके अंदर नहीं जाना है, यानी कि आपको चप्पल पहन लेना है, जूता चप्पल पहन के, सॉरी, आपको जूता मोजा पहन करके अंदर नहीं जाना है। आप क्या करेंगे, चप्पल पहन करके जाइएगा, नहीं तो बाहर जूता खुलवा देगा, फिर ऐसे उघारे गोड़ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, परीक्षा स्टार्ट होने से पहले, यानी 9:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 9 बजे तक की एंट्री मिलेगी। तो उससे बढ़िया क्या है कि हम लोग पहले ही पहुंच जाए, 8:30 बजे पहुंच जाए, 7 बजे पहुंच जाए। कोशिश करिएगा कि हम 7 7:30 बजे वहां पर पहुंच जाए, चीट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एडमिट कार्ड बढ़िया से रखिएगा, नाम गांव मिला करके जाइएगा, नहीं कि दूसरा का एडमिट कार्ड लेकर के चले जाइएगा, तो फिर आपको भगा दिया जाएगा, और पकड़ा जाने पर आपको 2-3 साल का जेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये सब दिशा निर्देश का पालन करेंगे। और एक बात और, बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं अंदर तो बातचीत करते हैं, तो ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर आपस में बातचीत करते हुए एग्जाम हॉल के अंदर पकड़े जाते हैं विद्यार्थी, तो उनको परीक्षा हॉल से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। चीट लेकर के पकड़े जाते हैं तो उन पर फाइन भरा जाएगा, फाइन दिया जाएगा, और उनको 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। अगर आप इस साल फेल हो जाते हैं पकड़ा करके चीट उट, तो 3 साल तक आपको क्या कर देगा, बैन कर देगा, परीक्षा ही नहीं दे सकते हैं 3 साल तक। तो समझ लीजिए आप कितना पीछे चले जाएंगे। तो उससे बढ़िया क्या है कि हमें जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे, और अगर अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं तो हमारे गेस्ट क्वेश्चन को आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ करके जाइएगा, लेकिन चीट लेकर के नहीं जाना है। कर लोगे इंस्ट्रक्शन फॉलो? तो चलिए जी, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सतर्क रहिएगा, ठीक है, बाय।